लोग बोल रहे हैं राबिस बिछाकर सीढ़ी बनाया जा रहा है, कोई बोल ना पोखरा भरा जा रहा है, पोखरा भरा जा रहा है। पोखरा सीढ़ी बना हुआ था जिसको भर दिया गया रहा है, कोई बोल ना पोखरा भरा जा रहा है, पोखरा भरा जा रहा है। पोखरा सीढ़ी बना हुआ था जिसको भर दिया गया। क्या इस बार छठ पूजा होगा? छठ पूजा होगी। टीआरपी बढ़ाने के लिए न उल जलूल ने पोखर भरा जा रहा है कि क्या हो रहा है, पहले तहकीकात कर लीजिए। मैं तो ये जान रहा हूँ। सुनिए आपका हम बहुत देर से देखे। क्या इस बार छठ पूजा होगा? छठ पूजा होगी। टीआरपी बढ़ाने के लिए न उल जलूल ने पोखर भरा जा रहा है कि क्या हो रहा है, पहले तहकीकात कर लीजिए। मैं तो ये जान रहा हूँ। सुनिए आपका हम बहुत देर से देखे। देखिए यहाँ पर एक मिनट बंद करिएगा, वीडियो लेते रहिएगा निकाल कर। देख लिए यहाँ पर माहौल कितना था। जब एक पत्रकार के ऊपर हमला हो सकता है तो ये आम जनता ही है। कितना दर्द में यहाँ रहते होंगे। वार्ड पार्षद के बेटा, दत्तक बेटा वार्ड पार्षद के कौन थे? दत्तक बेटा। जब पत्रकार पर हमला, थोड़ा कैमरा इधर दिखाइएगा, कैमरा इधर दिखाइएगा। चलो जमा कर देखो रिसीविंग देख पा रहे होंगे कि ये पोखर है जिसे सर्वोदय नगर स्थित में बड़ी पोखर माना जाता है। इसे ये कई वर्षों पुराना पोखर चलते आ रहा है। यहाँ पर छठ पूजा भी हुआ करता था, लेकिन इस बार कोई वैसा माहौल नहीं दिख रहा है कि इस बार छठ पूजा को लेकर कुछ जैसा माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है। दिखाइए कचरा पहले कितना है। नगर निगम, जब तक भ्रष्टाचार अगर दूर नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। नगर निगम की ये सच्चाई देखिए पहले, सबसे पहले कि कितना कचरा का ढेर लगा हुआ है। और ये पोखर है जहाँ पर लोग छठ पूजा करने आते हैं, शाम को आते हैं और सुबह अर्घ देने आते हैं। 2 दिन ही महत्वपूर्ण दिन होता है जो छठ पूजा को लोग मानते हैं। उस दिन साफ सफाई इतना किया जाता है कि लोगों को अंदर की जो इच्छा रहती है जितना उतना साफ हो जाता है। तो अभी एक माहौल ऐसा गमगीन हो गया है, एक माहौल इतना आक्रोश में देखा जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीण है, वार्ड पार्षद है। यहाँ पर लोगों के द्वारा सुना गया है कि इस पोखर को मट्टी के थ्रू कोई ठेकेदार है या कोई नगर निगम से है, वो मट्टी भरवाया जा रहा है, पोखर को बंद किया जा रहा है। अब हम जानना चाहेंगे कि आज से कई वर्षों पहले यहाँ छठ पूजा होता था और पोखर स्वच्छ एवं सुरक्षित था। हालांकि बेगूसराय के डीएम, एसपी एवं नगर निगम के पदाधिकारी भी इस पोखर को निरीक्षण करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। विभिन्न पोखर जो है वहां पर निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। आपको एक बात बता, विश्वनाथ नगर में एक पोखर थी, उसकी भी खोदाई होकर साफ हो गई है। उसमें अब छठ पूजा होने वाला है, लोग खुशी का माहौल है वहाँ। लेकिन यहाँ तो गमगीन का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज जो है किस तरह का माहौल है यहाँ पर, काहे लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाला छठ पूजा में लोग खुशी का माहौल देखते हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, जब तक भ्रष्टाचार चलेगा तब तक विकास नहीं होगा। ये अगर आप देख रहे हैं मट्टी भरा रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए लोग समझाते हैं क्या हुआ, क्या घटना है यहाँ, क्या हुआ? ये सर्वोदय नगर मोहल्ला है और ये बरसों से पोखर है यहाँ पर। हाँ। और नक्शा में भी पोखर है। कुछ लोगों के द्वारा करना चाहता है कि जो पोखर को कवर कर ले हम। यहाँ सीढ़ी था, पहले सीढ़ी झाँप दिया। चरण ब चरण तरीके से इसको झाँपा जा रहा है। और कैसे ये कब्जा हो जाएगा? यहाँ तो छठ पूजा होता है। छठ 2 साल से पूजा नहीं करवाया जाता है। डीएम से मिल के डीएम को पैसा देकर पूजा बंद करवा दिया गया है। आज के डेट में इस पोखर को वहाँ से लेके यहाँ तक सजता था पूरा पोखर। हाँ। और पोखर सज के यहाँ हर्षोल्लास से छठ पर्व मनाया जाता था, उसको बंद करवा दिया गया। कौन बंद करवा रहा है? बंद करवा दिया गया है यहाँ के जो दलाल हैं वो लोग सब मिल के। प्रतिनिधि भी मिले हुए हैं। 2 दिन पहले देखा जा रहा था उधर हो या इधर मट्टी भराया जा रहा है। तो किस चीज का मट्टी भराया? यहाँ सीढ़ी अभी तक जनता को कहा गया कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर ठग कर भरा गया था। कल जाके उगाही हो गया कि रोड चौड़ीकरण नहीं हो रहा है या रोड चौड़ीकरण के बदला या पोखर भराया जा रहा है। कल जाकर यह बात
सामने आया है। क्या लगता है पोखर भराने से क्या इसमें होगा? चिरी बनेगा या पोखर भरा के बंद किया जा रहा है? पोखर अगर कोई भरा देगा ना, यहाँ जो है कुछ भी हो सकता है। इसके जिम्मेवार यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ के डीएम होंगे। इलेक्शन के लिए आए थे? कोई नहीं आए हैं। 20 बार हम फोन किए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। आइए यहाँ पर वार्ड पार्षद से ही पहले जान लेते हैं क्या मामला है, पहले उससे भी कुछ जान लेते हैं। आइए। पहले वार्ड पार्षद से जान लेते हैं क्या माहौल है, उसके बाद भी जनता का राय सुनेंगे हम। उसको बनाने वाला आप वार्ड पार्षद हैं? पति क्या नाम हुआ? तुलानंद सिंह। कहाँ कितने नंबर वार्ड? 40 नंबर वार्ड के वार्ड। इधर आ जाइए, वहाँ हल्ला हो रहा है, इधर आइए, इधर आइए। क्या मामला सुबह सुबह यहाँ पर अभी हो गया? कोई मामला नहीं है, यहाँ रोड को चौड़ीकरण की बात हो रही थी। हम ठेकेदार को कहे, जो ठेकेदार बीपी स्कूल नौलखा रोड का जो ठेका लिए हुए है, तो उसको हम कहे कि यहाँ फलेंग बना करके रोड बनना है, चूँकि रोड बहुत सकरा था इसीलिए। लेकिन लोगों को विवाद का डर है। कुछ आदमी इसमें पहले भी मट्टी डाल दिए थे विवाद स्वरूप, लोगों को शक हुआ, हम उसी समय काम रोके। एक बात बताइए, यहाँ 2 साल से पहले छठ पूजा कितना अच्छा से धूमधाम मनाया जाता था, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि 2-3 दिन से हम भी देख रहे हैं कि मट्टी भराया जा रहा है। इस बार क्यों नहीं होगा? मट्टी नहीं भराया जा रहा है, राबिस बिछाया जा रहा है। नगर आयुक्त सर से हमने कहा तो इनको ये खतरनाक घाट घोषित किए हुए, अभी उसी से बात कर रहे हैं लोग। राजीव इंजीनियर हैं। ये नहीं बोले थे खतरनाक घाट है, तो विश्वनाथ नगर में जो घाट था उसको भी तो पानी निकाल कर साफ किया गया था, इसको काहे नहीं करवा? ये तो नगर आयुक्त तो बताएंगे, नगर आयुक्त से आप बात कर लीजिए। हाँ। अच्छा, ये रोड कितने फीट का है इधर? किधर? 20 फीट। रोड 20 फीट का। 20 फीट का है। 20 फीट का रोड है, और इसे क्या बनाने के लिए आप मट्टी गिरवा रहे हैं? अभी पेवर ब्लॉक साइड में बिछेगा। पेवर ब्लॉक साइड बिछाने के लिए मट्टी गिरवा रहे हैं। कहाँ है ठेकेदार? कहाँ है? बोला ये अब झूठ बोल रहा है। यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पोखर भरा जा रहा है। ड्रामा है, जनता है, नौटंकी हो रहा है। ग्रामीण है, युवा साथी है, सब में आक्रोश देखा जा रहा है। अगर वार्ड पार्षद जो बात बोले हुआ गलत है, वो भी मैं साबित आपको फोन किए हैं। क्या बोले? गिरा सिंह पीए फोन किए हैं 100 बार। अमरिंदर अमर जी फोन किए हैं। हाँ। कोई फोन नहीं उठाते हैं, कोई ढंग से जवाब नहीं देते हैं। फोन करके क्या बोले थे? कहते हैं हाँ ठीक है, एसडीओ को लेटर लिख दो। लेटर हम लिख देंगे, तुमको वोट काहे दिए हैं? ये सब वोट आदमी काहे दिया है तुमको? हैं? प्रतिनिधि आपको बनाए हैं। आप नक्शा में जाके देखिए, ये पोखर है, इसमें सीढ़ी काहे नहीं बनता है? ईडी जो है रिफंडी का आज से 6 साल पहले 1.5 करोड़ रुपया दिया था, सब मिलकर घुरवा दिया। आलोक अग्रवाल जिनका दावा है इस पोखर पर, वो खुद मेयर रहे थे, उस समय भी पोखर साफ होता था, सीढ़ी बनता था। उपेंद्र सिंह जी मेयर है, अभी नगर विधायक कुंदन जी है, वो क्या कर रहे हैं? कुंदन जी से हमको बात नहीं हुआ है। कुंदन जी से बात नहीं हुआ है, उनसे बात होगा। यहाँ विधायक के लेवल से ऊपर का बात है। विधायक जी आएंगे तो डीएम साहब नहीं आएंगे, लेकिन जो केंद्र के मंत्री हैं गिरिराज बाबा, सांसदों तो आ रहे थे, वो जब आएंगे तो मंत्री से लेकर जितना डीएम है सब दौड़ेगा, तुरंत क्लियर होगा। अगर मेरा कहना है, अगर उसका प्राइवेट जमीन है तो नक्शा में पोखर गोल का है, पोखर गोल है तो उसको दीजिए, उसको पोखर बनाइए, सीढ़ी बनाइए। एक राजीव जी है, मेरा मेन डिमांड है इसमें पोखर में छठ पूजा। आपसे भी मान, आइए राजीव जी से मानते हैं, कौन इंजीनियर है, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं। पूछिए आप ऐसा इंजीनियर है? पूछिए। अच्छा देखिए, आप लोग शांत रहिएगा, आप लोग शांत रहिए। बुडको बनाया है। कौन भरवाया? बुडको ठेकेदार कौन है? बुडको के रामलेस और संजीव। संजीव को हम ही कहे हैं। हाँ। कि संजीव तुम इसका फलेंग पहले चौला कर दो। संजीव ठेकेदार है कि नहीं है रोड का? वो सब छोड़िए, हमको ही बताइए ना, हम जानते हैं सब चीज। ये जो है रोड, ये रोड को रोका गया है कि नहीं? ये रोड तो रुकले थे यहाँ से। हाँ, कौन रोका? अब कोई हाईकोर्ट गेलखिन है ना। हाँ, रोका न, तो तभी राबिस कैसे भरा गया जब रोड? ये हमें की जान के लिए, हमें नहीं जाने नहीं जाने चाहिए तो नहीं, रोड बना चाहिए, उन्हें सीढ़ी बना चाहिए। खड़ा रही ना, खड़ा रहे नहीं तो चुप रह, हल्ला नहीं कर, तो बंद करो। यहाँ पर माहौल ही देख कर लग रहा है, सब जो है एक दूसरे से अपने आप में एकलित हो रहे हैं।
कुछ दो लोगों का कहना है कि यहाँ पर राबिस बिछाया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि घाट का सीढ़ी बन रहा है। आखिर में लोग बात मानेंगे किसका? तो इंजीनियर है, इंजीनियर से ही जान लेते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं क्या माहौल है यहाँ पर, क्या मैटर। ये हमको नहीं पता है, अब यहीं के लोग बताएंगे क्या मैटर है। लोगों को कहना है कि इंजीनियर साहब से बात करिए। तो इंजीनियर हम इसमें नहीं है, इसका इंजीनियर बुडको है ना। बुडको के द्वारा एक काम हुआ है रोड का, नगर निगम से नहीं हुआ है। नगर निगम से नहीं, बुडको से हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। इंजीनियर राजीव सिंह ने बता दिया कि बुडको के द्वारा काम हो रहा है, यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ काम नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं, जरा दृश्य दिखाइए यहाँ पर कि जो माहौल है अभी यहाँ पर सीढ़ी को लेकर माहौल है, और जो अभी राबिस को लेकर माहौल है, माहौल गमगीन है। आइए कुछ एक और आदमी है, उनसे भी बात करते हैं। आइए, क्या माहौल है, क्या इस माहौल देखा जा रहा है? सुबह सुबह लोग अपने में अपने आक्रोश देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि जितना भी पोखरा सार्वजनिक या निजी है वो सुचारू रूप से काम करेगा, उसको भरा नहीं जाएगा। अब प्रशासन के नाक के नीचे भरा जा रहा है बरसों का पोखरा। प्रशासन अंधी बहरी गूंगी है क्या? उसको दिखाई नहीं दे रहा है? वो आके देखे ना, काहे भरा जा रहा है, कौन भर रहा है? नगर निगम कहती है हम नहीं भरते हैं, वार्ड कमिश्नर कहता है हम नहीं भरते, फिर भर कौन रहा है? माहौल बहुत गर्म है, कुछ भी अप्रिय बात हो सकती है यहाँ पे। लोग बोल रहे हैं राबिस बिछाकर सीढ़ी बनाया जा रहा है। कोई ना, पोखरा भरा जा रहा है, पोखरा भरा जा रहा है। पोखरा सीढ़ी बना हुआ था जिसको भर दिया गया, इसकी खुदाई हो, सीढ़ी भरा हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे। क्या किसी मादक के साथ हम नहीं हैं। अगर आप लोग को लगता होगा कि कोई पोखर हड़पने वाला साथ है, तो हम मादर चोर लगा के गाली देते और इस लीक से हट जाएंगे। लीक से मेरे बेटा को गिरफ्तारी करेगा कोई? हम समाज के साथ हैं, हमेशा समाज के साथ हैं। हम समाज के साथ हमारा जो है सब मिल का हत्या साजिश कर रहा है। नहीं, सब मिल का हत्या साजिश कर रहा है। बगल हुआ ना, मोटर ले पानी निकाल लिया, मोटर ले रतिपा यही लो। अभी देखे थे तस्वीर, आपको कितना गमगीन तस्वीर था और कितना दुख तस्वीर था, आक्रोश था। जब एक पत्रकार पर हमला हो सकता है तो आम जनता क्या, आम जनता तो यहीं रहेंगे। हम तो कल यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, इधर घूमते ही रहेंगे। मेरा काम है सच्चाई को दिखाना और भ्रष्टाचार को दिखाना। अभी एक वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है कि किस तरह से हमें बोला जा रहा है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए हम घूम रहे हैं। अगर हम टीआरपी बढ़ाते तो आज भी हम अभी जो मनीष कश्यप देख रहे हैं उससे भी ऊपर हम अभी रहते हैं। लेकिन हम सच्चाई दिखाते हैं और हम कई दिनों से सोच रहे थे कि अगर इस पोखर में कचरा मट्टी भराया जा रहा है तो आखिर बात क्या है। लेकिन हमने सोचा
कि अगर लोग साथ देंगे तभी हम आगे की बात उठा सकते हैं। अकेला अगर भौंक लीजिएगा कोई साथ देने वाला बात नहीं है। अगर लोग एक बयान दे देती है वो बात हाईकोर्ट और नीतीश मुख्यमंत्री के यहाँ चल जाती है। सुशासन बाबू आप लोग कहते हैं नीतीश कुमार को, वो विकास नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अगर विकास होता ना, यहाँ देख लीजिए मट्टी और कचरा नहीं रहता, यहाँ सीढ़ी रहता। और आने वाला अभी पर्व में ना माताएं बहनें लोग ना इस छठ पे आते हैं पूजा करने के लिए। हम हो या आप हैं, आप ही लोग आइएगा यहाँ पूजा करने के लिए, कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे। तो माहौल यही था। अभी फिर अगर वैसा कोई जानकारी मिलती है तो हम आगे भी आपको सच्चाई दिखाएंगे। आप लोग से विनती है कि इस छठ पर्व पर ज़रूर आइए पूजा करने। आप लोग आवाज़ उठाइए, हम तो ले ही जाएंगे डीएम एसपी और मुख्यमंत्री तक, लेकिन आप लोग भी ले जाइए और दिखाइए, कहिए इस पोखर को सीढ़ी बनाने ठीक करवाने के लिए। जब विश्वनाथ नगर का पोखर शुरू से अंत तक ठीक हो सकता है तो इस सर्वोदय नगर क्यों नहीं? क्योंकि हम कई वर्षों बच्चे से ही पोखर को हम देखते आ रहे हैं, तो हम आवाज़ सभी जगह उठाते रहेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं सब गिरिराज सिंह को वोट दिए, सब बीजेपी समर्थक हैं। फिर भी सांसद महोदय आज तक एक बार सर्वोदय नगर पोखर देखने नहीं आए हैं। पिछले 6 साल पहले रिफाइनरी का ईडी 1.5 करोड़ रुपया वहाँ दिया था, देने का आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद बड़े लोगों के द्वारा डीएम लेवल से, अपर सचिव के लेवल से उसको रोक दिया गया। इसलिए हम सांसद महोदय से यही आग्रह करते हैं कि आप कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, छठ का पूजा होता है वहाँ, सालों साल से आस्था वो चली आ रही है, जो कि 2 साल से बंद है, उसको फिर से वहाँ सजाया जाए, सीढ़ी बनाया जाए। आपको वोट इसलिए दिए हम लोग, जान जी लगा के वोट दिए हैं, आपको जिताए हैं। अगर आप एक काम नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए कि हम सांसद नहीं हैं। वार्ड 40 पार्षद के पति हैं। इसके पहले, हमारे आने के पहले भी पोखर में हर साल पूजा होती थी छठ में। छठ सौंदर्यीकरण के लिए फंड आवंटित होता था नगर निगम के तरफ से। इधर 2 साल से, अगले साल तो ये कहा गया कि कोरोना के कारण सब लोग अपने घर में हाथ उठाएंगे, तो हम लोग माने चुप हो गए, कोई बात नहीं है। इस बार फिर ऐसा ही कह कर के रोका गया है, जबकि हमारे मोहल्ला के सारे आदमी का कहना है कि इसी साजिश के तहत इसको रोका गया। तो नगर आयुक्त चाहे जिला प्रशासन इसको सार्वजनिक करें, किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है या किसी दूसरे कारण से। तो एक बात हुई। दूसरी बात, अभी तत्काल राविस गिराने की बात हम ही ठेकेदार को कहे थे कि फ्लैंक में, चूँकि बीपी स्कूल नौलखा जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी को कहे थे कि तुम फ्लैंक में थोड़ा इसको चौड़ाकरण कर दो। खैर उस पर अगर कोई विवाद करते हैं तो ये सफाई देने की बात है। खैर इस बार यही मामला है कि इसको जो है सो क्यों नहीं छठ के लिए व्यवस्थित किया जाए, साफ सफाई क्यों नहीं किया जाए। दूसरी बात, इसके पहले जिलाधिकारी महोदय जितेंद्र श्रीवास्तव थे, उनके सामने में भी विवाद हुआ था कि ये पोखर किसी व्यक्ति विशेष का है, तो उन्होंने वहाँ दावे के साथ बोले थे कि कोई पोखर, कोई कुआं किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। वो पोखर अगर कहते हैं कि हमारा, कोई आदमी कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत है, तो ये तो व्यक्तिगत उनका है ही नहीं, चूँकि प्रभावशाली लोग हैं। हम डीएम रिफाइनरी के ईडी महोदय को आमंत्रित किए थे, हमारी पार्षद पूनम देवी ईडी को आमंत्रित की थी। ईडी महोदय यहाँ आई और सरोवर को देख करके बोली थी कि इसमें हम 5 करोड़ रुपया देगा। इतना अच्छा सरोवर है। यहाँ से जाने के बाद वही बड़े आदमी, वही बड़े पदाधिकारी जो उस पर दावा ठोकते हैं, ईडी पर, मेयर पर और पार्षद पर एफआईआर कर दिए, जो डीएम साहब के यहाँ आया भी होगा इसका जवाब। तो जब एक तरफ एक जिलाधिकारी महोदय बोले कि किसी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जाती है, इस पोखर को क्यों नहीं सौंदर्यीकरण किया जाता है। और अभी
महापौर निवर्तमान महापौर बोले, हम जब उनसे बात किए, उन्होंने कहा है कि कल 9 बजे हम पदाधिकारी को आएंगे, तो इंजीनियर हम सब आदमी आते हैं। मोहल्ला के लोगों की आस्था को देखते हुए किसी भी कीमत पर उसका सौंदर्यीकरण हम कराएंगे, छठ के लायक बनाएंगे। इन्होंने अब दूरभाष पर बात की। और हमारे मोहल्ला में एक सार्वजनिक पोखर है, जिस पोखर में आज तक सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है, जल जीवन हरियाली के तरफ जितना भी पोखर है, कुआं है, इस सारे चीज़ों को पर व्यवस्थित करना है। और सरकार के कानून बनाए हुए लगभग 2 साल 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला के पोखर में आज तक विकास नाम का कोई चीज़ हुआ ही नहीं है। और उस मोहल्ला में लोग आस्था का पूजा, छठ पूजा उसी पोखर में करते थे, लेकिन आज के दिन में उस मोहल्ला के पोखर का ना तो साफ किया गया है, ना सफाई किया गया है, ना व्यवस्थित किया गया है। और एक बात और सुनने में आती है कि उस पोखर पर कुछ अजनबी लोगों का अतिक्रमण जारी है। अब वह अतिक्रमण किस व्यवस्था के तहत है, जबकि सभी व्यक्तिगत पोखर कुआं सार्वजनिक घोषित किया जा चुका है, तो फिर वह किस हैसियत से उस पर अपना अतिक्रमण जारी रखे हुए हैं? सरकार इस बात को क्यों नहीं ध्यान देती है? हमारा नगर निगम इस बात का ख्याल क्यों नहीं करती है? हम मोहल्ला वासी को क्यों इसका तकलीफ झेलना पड़ता है? इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से आज मिलने आए हैं, और हमें बताया गया कि अभी VC चल रहा है, VC के बाद हमको समय दिया जाएगा। हम लोग उन्हीं के इंतजार में। नगर निगम भी गए थे आप लोग? हम लोग नगर निगम गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई पदाधिकारी थे ही नहीं। मेयर साहब से दूरभाष पर बात हुई है, उन्होंने कल 9 बजे का समय दिया है कि हम 9 बजे आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सार्वजनिक चीज़ों को सार्वजनिक तरह से देखा जा रहा है, तो फिर सर्वोदय नगर का पोखर क्या व्यक्तिगत है क्या? अगर वह व्यक्तिगत पोखर है और नियम के तहत भी वह सार्वजनिक हो चुका है कि किसी पोखर और किसी तालाब को किसी को निजीकरण नहीं रहा जाएगा, सबको सार्वजनिक किया जाएगा, तो फिर हमारे नगर निगम पदाधिकारी का उस पर नज़र क्यों नहीं है? क्यों ना उसमें सुविधा बहाल करते हैं? क्यों नहीं उसको व्यवस्थित करते हैं? वह सबसे पुराना पोखर है, सब नए पोखर का व्यवस्थित सुदृढ़ीकरण हो गया है, लेकिन मेरे पोखर का क्यों नहीं होता है? हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर से उस पोखर को सौंदर्यकरण किया जाए, सीढ़ी बनाया जाए, और उस सौंदर्य, और अभी वर्तमान में छठ पूजा होगा, तो उसमें जितनी भी गंदगी के नाले हैं, सारे नाले को उसमें बंद किया जाए, सदा के लिए बंद किया जाए। जो भी हमारे व्यक्तिगत, जो भी हमारे समाज से ही लोग अगर उसमें नाला खोले हुए हैं, तो उनको बंद करवाया जाए, सार्वजनिक स्तर से, सरकारी स्तर से बंद करवाया जाए, और उस पोखर में इतना व्यवस्थित किया जाए कि कम से कम लोग अगर आस्था का पूजा वहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं। तमाम अपडेट आपको BNP न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। इस वक्त सदर प्रखंड बेगूसराय के सर्वोदय नगर से शिवम कुमार।